नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक पत्थर और एक गुलाब में असल में क्या फर्क है? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो पूरे जीव विज्ञान का सार है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और सीटीईटी परीक्षा के लिए सजीव जगत के जरूरी सिद्धांतों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, ये सवाल है तो बहुत सीधा साधा, पर यही सवाल हमें सीधे बायोलॉजी के सेंटर में ले जाता है। मतलब इसी से तो समझ आता है कि भाई जिंदगी या जीवन असल में है क्या चीज। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा उसका एक छोटा सा रोड मैप। सबसे पहले तो जीवन की परिभाषा क्या है, फिर देखेंगे कि इसकी वैरायटी कितनी जबरदस्त है, मतलब कितनी तरह के जीव हैं, फिर इन्हें ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, सजीव और निर्जीव में क्या फर्क है, और हाँ, सबसे जरूरी कि इन सब बातों को क्लास में बच्चों को सिखाया कैसे जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जीवन की परिभाषा। आखिर वैज्ञानिक ये तय कैसे करते हैं कि कोई चीज जिंदा है या नहीं? तो देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है कि जीवन कोई एक चीज नहीं है। ये तो कई सारी प्रक्रियाओं का एक पैकेज है, जैसे ग्रोथ होना, मेटाबॉलिज्म यानी शरीर के अंदर की केमिकल रिएक्शंस, और रिप्रोडक्शन। ये सब जब एक साथ होती हैं तब हम कहते हैं कि कोई चीज जीवित है। कोई एक चीज से काम नहीं चलेगा। तो ये स्लाइड ना एक तरह से चेकलिस्ट की तरह है। कोई चीज बढ़ रही है, क्या वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपने आसपास के माहौल पर कोई रिएक्शन दे रही है? यही वो मेन पॉइंट्स हैं, वो लक्षण हैं जिन्हें वैज्ञानिक देख के कहते हैं हाँ, ये सजीव है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि जीवन क्या है। अब जरा देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ये कितने अलग अलग अनगिनत रूपों में मौजूद है और साइंटिस्ट ने इसे क्लासिफाई कैसे किया है। सबसे पहले आते हैं पौधे, जिन्हें हम स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ये समझिए कि दुनिया के प्रोड्यूसर्स हैं। सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं और इकोसिस्टम की पूरी बुनियाद इन्हीं पर टिकी होती है। और पौधों के बाद आते हैं जंतु यानी एनिमल्स। इन्हें कहते हैं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब ये कंज्यूमर्स हैं। ये पौधों की तरह अपना खाना खुद नहीं बना सकते, बल्कि खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, फिर चाहे वो पत्ता खाने वाली कोई इल्ली हो या हम इंसान हो। और फिर आती है एक पूरी अनदेखी दुनिया, सूक्ष्म जीवों की, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये जरूरी नहीं है। बैक्टीरिया और फंगस जैसे जीव हमारे प्लैनेट पर लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी ज्यादा वैरायटी है, तो साइंटिस्ट्स इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? कोई तो सिस्टम होगा ना? बिल्कुल है, और इसका जवाब मिलता है विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। और हाँ, ये सीटेट के लिहाज से एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। पता है ये इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? क्योंकि इसने पहली बार फंगी यानी कवक को पौधों से अलग करके उनका अपना एक किंगडम बनाया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीवन की 5 बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। चलिए अब वापस आते हैं एक और बेसिक बात पर। सजीव और निर्जीव में, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में एकदम साफ साफ फर्क क्या है? ये देखिए, यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। सजीव चीजें बढ़ती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, उन्हें खाने की जरूरत होती है, जबकि निर्जीव चीजें जैसे कोई पत्थर हो गया या कुर्सी हो गई, वो इनमें से कुछ भी नहीं करती। लेकिन बायोलॉजी हमेशा इतनी सीधी साधी भी नहीं होती। कुछ ऐसे केस भी हैं जो इन नियमों को चैलेंज करते हैं, जैसे एक बीज देखने में तो निर्जीव लगता है ना? या फिर एक वायरस। ये हमारी परिभाषाओं को चुनौती देते हैं और बस इसीलिए ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो अब तक हमने साइंस तो समझ लिया, लेकिन अब असली सवाल आता है, एक टीचर होने के नाते इन सब बातों को, इन आइडियाज को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे कैसे? चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर नजर डालते हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को छोटे बच्चों के दिमाग में बैठाने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि लर्निंग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को बाहर ले जाइए, बगीचे में या क्लास में ही असली पौधे या कीड़े मकोड़े दिखाइए। मतलब लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाना है और उसे असली दुनिया से जोड़ना है। यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। और हाँ, बच्चों के मन में कुछ आम गलतफहमियां भी होती हैं, जैसे उन्हें लगता है कि पौधे तो चलते नहीं हैं, तो वो निर्जीव हैं। यहीं पर एक टीचर का रोल आता है। इन गलतफहमियों को पहचानना
और सही उदाहरण देकर उन्हें दूर करना। जैसे उन्हें बताना कि सूरज की तरफ पौधे का मुड़ना भी तो एक तरह की मूवमेंट ही है। और आखिर में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। सोचिए, अगर कोई वायरस सिर्फ एक होस्ट के अंदर ही जिंदा रह सकता है, तो ये हमारी जीवन की परिभाषा के बारे में क्या कहता है? ये हमें याद दिलाता है कि जीवन क्या है। ये सवाल आज भी विज्ञान के सबसे दिलचस्प और गहरे सवालों में से एक है।